खड़े हैं आप, जो आपका जो लगता है आपको जैसे दोषी लगते हैं वैसे आप सजा दे सकते हो, कोई बात नहीं, फिर आप ऊपर तक जाओ, फिर ये क्या ड्रामा क्यों कर रखे हैं? सर जी मैंने तो इनकार, आप लड़की के पापा से पूछो, ठीक है, तो अगर इनका ऐसा मानना है तो इसके हिसाब से मुझे कोई सजा दे दी जाए। प्री प्रोग्राम नहीं लगता है आपको? क्या जी? प्री प्रोग्राम नहीं है कि शादी मंडप में फेरे लेने के बाद में फिर इस तरह का तमाशा ड्रामा करना और फिर कुछ और जो है डिमांड फॉर्चूनर, आप फॉर्चूनर की डिमांड कर रहे हैं? जी मैंने अपने मुंह से कोई फॉर्चूनर वॉर्चूनर नहीं कही। आगे का जी यही प्रोग्राम है कि जी लड़की मेरी कुछ इन बातों से या मेरे को पसंद नहीं है जी, उसकी मैं लाइफ में जो अब दूज भर का जो धब्बा लग गया है उसको कौन बताएगा? उसको जी आप समाज जो फैसला लो वो ले लो। अभी फिलहाल तो जी मैं यही कर रहा हूँ कि जी मैं लड़की को नहीं ले जा रहा। दहेज में कितने दिए वो भी बता दो उनको, आपको दहेज में कितने दिए? जी दहेज में 15 लाख 51,000 और कुछ 51 ऐसे करके, और उसके साथ काफी सामान भी दिया है जी। हाँ तो लाला गाँव है, वहाँ जाओ आप, रेड छापा सब कुछ मारो, कल का ही प्रोग्राम था, वहाँ से आप ले आओ सारे, यहाँ खड़े हम लाला गए हैं सारे। अब मेरे को याद थोड़ी रिकॉर्ड, दो अंगूठी पहनाई थी मेरे को सोने चांदी की, एक चैन पहनाई थी, उसके अलावा और काफी सारा सामान जो वो लिस्ट वगैरह में बोला था घर पे रखा है, वो लाला गाँव है जी। छोड़ के आया, पहन के नहीं आया, आपकी शादी थी तो नहीं आज पहन के क्यों ये तो अपनी मर्जी है जी, मैं तो अपने हाथ से पेन चलाना पसंद करता हूँ, ये चैन गुट्ठी घड़ी है डबट्टी कुछ पसंद नहीं करता मैं तो। मैंने कल जैसे वो भाई देते हैं मम्मी को जोड़ी वगैरह, तो उसी टाइम पे मैंने गुट्ठी चैन अपनी मम्मी को दे दी थी। परिवार वाले तो ये कह रहे हैं भाई ले चल, हमारी इज्जत का सवाल है, पर मैं नहीं ले जा रहा। परिवार तो आपके जैसा है, जैसे समाज है वैसे ही है, लेकिन मैं जैसे समाज से अलग नहीं होती है, बस थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि भाई नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे खराब नहीं कर सकता जी। मामला कुछ नहीं है, निजी बात है ये, मैं लड़की को नहीं ले जाना चाहता। मेरा ये पूछना था, ये मेरे अंदर का अपना एक डर भी है, एक सवाल भी है कि भाई कल को आज मैं कुछ भी हूँ मेरे पापा की वजह से, कल मान लो मेरे पापा को कुछ हो जाता है तो जब मैं अपनी जवाबदारी लूंगा तो उसमें मैं मान लो कल मेरे को पशु रखने पड़ गए, भैंस रखता हूँ, गाय रखता हूँ, तो क्या लड़की उसका काम करेगी? अब लड़की का ये कहना है कि मैं नहीं करूँगी, तो उसमें मैंने गुस्से में ये कहा है कि ठीक है नहीं करेगी तो मैं शादी नहीं करनी। और इस तरीके की अगर कोई बात होती है मान लो, तो एक हफ्ते अगर तूने मेरे काम नहीं करती है तू, तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये मैंने बोले जी। मेरा मनी जो एक वो लड़का है उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, 23 तारीख को लगन गया था, तो लगन में जितना मेरी पापा दे सकते थे अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने दे दिया। लगन में 15,51,000 कैश दिया था और गहने दिए थे, ऐसे कुछ जो भी होता है वो सारी चीज़ें दी थी, कम्बल लोई ऐसे कुछ। जब बारात में विदाई आने का टाइम, जाने मतलब विदाई का समय हुआ, तब जो दूल्हे की साइड के हैं उन्होंने मतलब उन्होंने डिमांड रखी कि मतलब कि जो लड़का है उसने कहा कि भी है ना उसके अकॉर्डिंग भी उसको पढ़ी लिखी समझदार चाहिए थी, बट मैं वो मतलब उस टाइप की नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भी अगर मतलब मुझे तो अगर मतलब है ना फॉर्चूनर गाड़ी ही चाहिए। ने बी.एड कर रखी है। अभी जो लड़के के जो पक्ष के लोग वो यही और पंचायत चल रही है। हाँ जी, वो भी ये सही बात है। उन्होंने मुझसे पूछा कि भी तुम कैसे बीमार हो रही हो, कोई बीमारी है क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 7 दिन से ज़्यादा से बीमार रही तो वो मेरी जान ले लेंगे, मुझे मार देंगे। बारात लाला से आई थी। मानी। मेरी और मेरे भाई की दोनों के बीच में एक ही बेटी है, और हमने कमाई गाड़ी खून पसीने की कमाई से लगभग 60 लाख रुपए लगा के बेटी की शादी करी, जिसमें 15,51,051 नकद, 11 तोला सोना, पूरा सामान, करीब 60 लाख रुपए के करीब मैंने खर्च किया। शादी होने के बाद फेरे के बाद में लड़का कहता है, और इनका जो इनकी एक सगी मौसी, नाम पता ना मालूम, इनका ताऊ सतीश बिचौला, इनके पिता प्रदीप कहते हैं कि हमें लड़की से अकेले में बात करनी है। हमने कहा ठीक है भाई बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई की उपस्थिति में मेरे भाई ने मुझे बताया, इन्होंने कही कि भाई फॉर्चूनर गाड़ी दो, और फॉर्चूनर गाड़ी दोगे तो लड़की ले जाएंगे, नहीं तो इस दहेज से पार पड़ने वाली नहीं है। फिर मैंने कहा कि साहब ये तो आपको पहले मांग बतानी चाहिए थी, लड़का नौकरी नहीं कर रहा, केवल पढ़ाई कर रहा है, फिर भी मैंने इतना दहेज दे दिया। बोले नहीं, जिस दिन फॉर्चूनर होना उस दिन तो आप आ जाना, और नहीं तो लड़की नहीं ले जाएंगे। सामाजिक दबाव बना के आपने यदि ये लड़की साथ भेजनी चाहिए तो 7 दिन के अंदर मैं इस लड़की को मार दूंगा। उसका वीडियो मेरे पास भी है, 112 वाले के पास भी है, थाना निजामपुर वाले के पास भी है। वो बयान कोई भी पूछ ले, उस बयान से लड़का पलटने वाला नहीं है। बच्चे खाना खा रहे थे, हम तो यहाँ बैठे थे, तो उधर खाना खाते टाइम उनके आपस में चटपट सी हुई। फिर उसने बोले कि काम कुम का जिक्र करे, बता रहे थे कि भाई जैसे पशु पशु रखा तो आप कर लो, नहीं बातों पे पता लग गया नहीं मानी ना जी, कोई डिमांड नहीं मानी, 1 रुपया की डिमांड नहीं। लड़की ने खुद ने आरोप लगाए कि भाई फॉर्च्यूनर की डिमांड की गई है, दूसरा उसको यहाँ से ले जाने के 7 दिन बाद मार देने की भी बात कही, क्या कही? ना जी, कोई डिमांड नहीं थी। अब क्या मामला चल रहा है?
कुछ भी नहीं दिया, अभी जो हमने काम मंजूर करेगा वो हमने मंजूर है।